देखो ट्रेडर्स, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चार्ट पे क्या ड्रॉ किया है, चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या फिर ट्रेंड लाइन हो। अगर आप सोचो कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मार्केट वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मार्केट हमेशा अपनी मर्जी से ही चलता है। और इसी वजह से कई बार क्या होता है ना, कि हमारा सेटअप एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हमारे ट्रेड फेल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है प्रिडिक्शन। हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं कि यहां से मार्केट घूमेगा, किसी एक पॉइंट से मार्केट घूम जाएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस पे रिजेक्ट करके नीचे आएगा। ठीक है, और वही हमारी गलती हो जाती है। तो ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कंफर्मेशन। जितनी ज्यादा आपके पास कंफर्मेशन होगी ना, उतना ज्यादा आपका ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होगा। इसलिए आज मैं आपको वो 3 स्टेप कन्फर्मेशन बताऊंगी, जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ ट्रेड फिल्टर करने के लिए, और ये आपकी भी बहुत हद तक हेल्प करेगा। तो जब तक ये जो 3 स्टेप्स कन्फर्मेशन है वो आपको नहीं मिलती है, तब तक आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो अगर आप सिर्फ ये छोटा सा फिल्टर यूज करोगे ना, तो आपके जो अननेसेसरी लॉसेस है ना, वो ऑटोमेटिकली काफी कम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर है कि अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना, उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रेड लेने के लिए हमको 3 कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, उनमें से फर्स्ट है स्टेप 1, हाई प्रोबेबिलिटी जोन। हमको बस एक चीज ढूंढनी है इसमें, हाई प्रोबेबिलिटी जोन ढूंढना है। ठीक है, तो आप चार्ट को ध्यान से देखो, मैंने ढूंढ के रखा है। देखो, यहां से मार्केट अचानक से बहुत तेजी से ऊपर गया है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे एक स्ट्रांग बाइंग आई है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, ये देखो। अब हम वो एग्जैक्ट एरिया ढूंढेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जगह ढूंढेंगे जहां से एक स्ट्रांग मूव आया है। ठीक है, ये जो मूव है ना, बुलिश मूव, ये स्टार्ट जहां से हुआ है ना, वो होता है हाई प्रोबेबिलिटी जोन। ठीक है, जहां पे डिमांड आई है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो, ये 3 मार्च के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया है। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट कहां से हुआ है, तो ये देखो, ये ग्रीन कैंडल कहां से बननी स्टार्ट हुई है, ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद में रेड कैंडल है। ठीक है, ये रेड कैंडल ने बेस बनाया है। ये हो गया हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन। ठीक है, तो इसको मैं मार्क कर दूंगी, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो ये बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया हमारा हाई प्रोबेबिलिटी जोन। ठीक है, अब एक रूल समझ लो ध्यान से, जब तक प्राइस इस बॉक्स के अंदर नहीं आता है ना, आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर प्राइस इस चार्ट के बीच में है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर है कहीं भी इधर, तो भी नहीं लेना है। बॉक्स के आसपास आए प्राइस, यहां पे भी आ जाए तो भी नहीं लेना है। ठीक है, आपको कब इंटरेस्ट दिखाना है, जब प्राइस जो है वो बॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो जोन है, ये यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस प्राइस जो है वो फ्यूचर में कभी यहाँ पे आता है ना, टच करता है इसको, तो चांसेस ज्यादा होते हैं बायर्स के एक्टिव होने के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे आया, तो बायर्स के एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब प्राइस जोन के अंदर आता है या इसको टच करता है ना, तो हमारे स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब स्टेप 2 है रिजेक्शन। देखो, स्टेप 1 में हमने क्या किया, हाई प्रोबेबिलिटी जोन मार्क किया और वेट किया कि प्राइस आपके जोन के अंदर आए। लेकिन सिर्फ जोन टच होने से ट्रेड नहीं बनता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये आपके जोन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो जब प्राइस बॉक्स के अंदर आया ना, तो कैंडल नीचे तक गई है। ठीक है, लेकिन क्लोज वापस से ऊपर हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नीचे सेलर ने प्राइस को पुश किया, लेकिन बायर्स जो थे वो स्ट्रांग थे, प्राइस यहाँ पे टिक नहीं पाया, बायर्स वापस धक्का देकर प्राइस को ऊपर लेके चले गए, और इसी वजह से यहाँ पे लंबी विक बनी है। ठीक है, तो आपको बस इसी चीज का वेट करना है कि अगर कैंडल सीधा बॉक्स तोड़ के नीचे चली जाती है ना, और विक नहीं बनती है, तो समझ जाना कि सपोर्ट वीक है। लेकिन जब आप ऐसे रिजेक्शन विक आपको दिखाई देना, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और अब ये कंफर्मेशन 2 जो है वो आपको मिल गई है। ठीक है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप नंबर 3, जो कि है एग्जीक्यूशन। देखो, स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया,
जोन आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको रिजेक्शन भी मिल गया, लेकिन अभी भी आपको ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगी, ठीक है। 5 मिनट पे शिफ्ट होंगी मैं। अब देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो मार्केट जब नीचे जा रहा था ना तो वो कंटिन्यूसली लोअर हाइज बना रहा था। ये देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। इसका मतलब कंट्रोल जो था वो सेलर के पास था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया ना, यहां पे हमको मिल जाता है अपना फाइनल कंफर्मेशन, थर्ड वाला, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो पावर थी वो सेलर के पास थी, और जैसे ही उसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, अब यहां से पावर सेलर के पास से बायर के पास शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अपना फाइनल जो कंफर्मेशन था एग्जीक्यूशन का वो मिल गया है। अब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो का, वो ब्रेक हो गया है। तो अब जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो गया है, तो अब आपको कंफर्मेशन मिल गई है। तो आप एक सिंपल सा चेकलिस्ट समझ लो ताकि आपको याद रहे। प्राइस सही जोन में आया, स्टेप नंबर 1, वहां से रिजेक्शन मिला, स्टेप नंबर 2। अब छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हो गया स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखना। जब ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती है ना तो आप एंट्री ले सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और रिवॉर्ड आपको बड़ा मिल जाता है। तो इसी तरह आप जो रैंडम ट्रेड जो होते हैं ना, हम दिन भर में लेते हैं बहुत सारे, तो उससे आप बच जाओगे अगर आप ये 3 कंफर्मेशन देखते हुए चलोगे तो, ठीक है। ओके सो ट्रेडर्स, ये थी 3 स्टेप्स कंफर्मेशंस की। अगर आपने 20 ट्रेड्स तक फॉलो किया ना इसको, तो आपका पीएनएल खुद फर्क बता देगा। तो अगर आपको लगता है कि इस लॉजिक से आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी भी क्लैरिटी आई है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे मुझे समझ आता है कि कंटेंट आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर लॉजिक समझ आया हो, क्लैरिटी थोड़ी भी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।